दोस्तों गवर्नमेंट वैकेंसी आते ही स्टूडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलिए कि कोई वैकेंसी है जिसका लास्ट डेट 30 तारीख है। तो बस 30 तारीख से पहले अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहती है ये कि 30 तारीख से पहले मेरे को रिजल्ट मिल जाए। या फिर किसी स्टूडेंट ने अगर मान के चलिए ग्रेजुएशन के बाद बीएड में या फिर एमए में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, अप्लाई किया है, तो वहाँ उनको एक और टेंशन हो जाती है कि हाँ एडमिशन की लास्ट डेट से पहले मेरा एडमिशन हो जाए। या फिर अगर एक और बात करें कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने कभी कोई मार्कशीट या डिग्री उनके पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो हर जगह पर ये ट्राई करते हैं कि 1 महीने 2 महीने में उनको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो भी वैकेंसी के ऊपर रहती है उस तरह की मार्कशीट उनको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर करूंगा जिससे कि आप लोगों को आगे जाकर ये वाली टेंशन खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जो चीज़ आपके लिए अर्जेंसी है वो क्या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए भी अर्जेंसी है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि वीडियो वही बनाने का क्या है कि मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कि अभी हाल फिलहाल की हम बात करें, बिहार में एक एस्टेट के लिए वैकेंसी आ रही है जिसकी लास्ट डेट 30 तारीख है, 31 तारीख है, कंफर्म नहीं हूँ कौन सी तारीख है। बट उसके चक्कर में अब हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तो सबको अर्जेंट में मार्कशीट चाहिए। या फिर अभी तक क्या था कि सबको यूनिवर्सिटी की एकदम से अर्जेंसी थी कि हाँ लास्ट ईयर की मार्कशीट हमें एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। या फिर बहुत सारे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनकी कॉल्स आती है कि मैंने 12th तो कर लिया था बट मेरे पास ये नहीं है 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मुझे कहीं से भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है और यही होता है आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ जिसमें कि हाँ आप लोगों के साथ धोखा होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो आपके लिए अर्जेंसी है, क्या वो यूनिवर्सिटी के लिए भी अर्जेंसी है। गवर्नमेंट जॉब आ रही है वो साल में एक ही बार आएगी, लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ अलग अलग आती रहती है। तो उसके बेस पे क्या यूनिवर्सिटी अपना काम कर सकती है, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। सबसे पहले यह है कि गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, मार्कशीट की डिमांड बढ़ जाती है और यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी जो होते हैं कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर किसी का क्या सपना है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट जॉब आती ही साल में 1 या 2 बार है, हर स्टेट की बात करें, यहाँ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्टेट की हम बात नहीं करेंगे, किसी भी स्टेट में हो, कभी किसी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, कभी किसी स्टेट में। तो यहाँ पर आता है क्या कि मुझे अभी पता है कि हाँ एक वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में एक लास्ट डेट है, तब तक अगर मेरे पास मार्कशीट आ जाए तो मेरी बल्ले बल्ले है। लेकिन इसी जगह पर क्या यूनिवर्सिटी को भी सेम अर्जेंसी है? बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी अपना काम अपने तरीके से करती है और इस तरीके से अगर वो देखने लगे तो हर स्टूडेंट को तो मार्कशीट अर्जेंट में चाहिए, हर स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट जो है वो अर्जेंसी में चाहिए, हर स्टूडेंट को डिग्री या कोई भी काम है हर कोई ये चाहेगा। इवन मैं भी अगर आपकी जगह हूँ तो मैं भी ये चाहूँगा किसी भी तरीके से बस मेरा काम हो जाए। तो इस तरीके से अगर देखने लगेंगे तो सबको अर्जेंसी है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी उस चीज़ में बिल्कुल ही न्यूट्रल रहती है। आप कितनी भी अर्जेंसी दिखा दें यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपना काम अपने पैटर्न से करना है कि अगर उनको रिजल्ट अनाउंस करना है तो किसी एक बच्चे का नहीं करेंगे, हर स्टूडेंट उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर वो कॉल फ्लो आपकी बढ़ती है, आपको अर्जेंट में चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, आपको प्रोविजनल चाहिए, वो आप जो भी मर्जी बोलते रहे। लेकिन वहाँ पर अगर उनका टाइम पीरियड है कि 15 दिन में आपको मार्कशीट मिलती है, 1 महीने 45 दिन में हम डिग्री देते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल बाद हम डिग्री देते हैं, तो वो आपको सेम उसी तरीके से मिलना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, चाहे आपका कितना भी अर्जेंट हो। हाँ ये है बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो क्या करती है अर्जेंट बेस पर आपको एक चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा अर्जेंट में वो रिजल्ट हो या कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट हो या फिर आपका प्रोविजनल हो वो आपको प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि मान के चलिए कि आप लोगों को लगता है कि एग्जाम तो मेरे खत्म हो गए थे जुलाई में, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो इतना टाइम क्यों लगता है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर हम सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि एग्जाम तो मेरा मान के चलिए लेट सपोज जून में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जुलाई तक खत्म हो जाते हैं, 15 से 20 दिन, 45 दिन, 30 दिन तक एग्जाम चलते हैं, लेकिन रिजल्ट आने में जब ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक होने में तो आज की डेट में कंप्यूटर है, सेकंड्स में चेक हो जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि कोर्सेज करवाती है, फिर भी उसमें 1-1.5 महीने का टाइम क्यों लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं होते हैं, जब आप ऑनलाइन मोड पर एग्जाम भी देते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के जिनमें प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, प्रोजेक्ट के साथ कहीं जगह पे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वाइवा भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी सबमिट होते हैं और वो हार्ड कॉपी के रूप में होते हैं। तो जब आपका एक मार्किंग भी होती है तो मार्किंग में ऑनलाइन वाले तो आप
आपके आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के जो होंगे और जो वाइवा के मार्क्स होंगे वो भी तो ऐड ऑन होते हैं, उनके लिए अलग से एक टाइम लिया जाता है जिसमें कि ये सब चेकिंग होती है जो आप हार्ड कॉपी के रूप में यूनिवर्सिटी को देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें तो यूनिवर्सिटी ये कर सकती है कि हाँ मेरा तो नॉन प्रैक्टिकल था, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं जाना था, मेरा कोई असाइनमेंट नहीं था, तो मेरे को थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि कभी भी ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है कि हाँ बीए का अनाउंस अलग होगा रिजल्ट, एमबीए का अलग होगा, बीकॉम का अलग होगा, इस तरह से नहीं करती है। उनको सभी स्टूडेंट का रिजल्ट एक साथ अनाउंस करना होता है। फिर भी आगे पीछे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन अगर हम इसमें बात करें रिजल्ट में टाइम क्यों लगता है, तो रिजल्ट में टाइम इसलिए लगता है, ऑनलाइन मोड पर भी अगर आप एग्जाम देते हैं आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह हार्ड कॉपी जो यूनिवर्सिटी में जाती है उसको मैनुअली चेक करने में टाइम लगता है, जिस वजह से 30 से 45 दिन का टाइम जनरली आज की डेट में लिया जाता है। यही हम अगर पहले की बात करें आज से 10 साल 15 साल पहले तो रिजल्ट 2-2 महीने बाद अनाउंस होता था। आज की डेट में तो फिर भी यह है कि 2-3 महीने की छोड़िए 45 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और भी चीज आती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके किसी भी रीजन से अगर फेल हो जाते हैं, अब्सेंट आ जाता है या फिर उनका रिजल्ट ही पेंडिंग हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपका अब्सेंट है या फिर आपका रिजल्ट में आपका ये है कि हाँ फेल हो चुके हैं, यानी कि साफ साफ लिखा आ चुके हैं, वहां तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जब भी सप्लीमेंट्री होगी री एग्जाम होगा तब आपको देना होगा। लेकिन अगर पेंडिंग रिजल्ट है कि हाँ योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस, उस केस में क्या होता है कि वहां पे आप यूनिवर्सिटी से एकदम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने पे यूनिवर्सिटी को बाय मेल कीजिए या फिर अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उस तरह से करने पे क्या होता है कि हाँ आपका रिजल्ट जल्दी ही अपडेट हो जाता है आपके स्टूडेंट लॉगिन पर, जहां से भी आप रिजल्ट चेक करते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट वैकेंसी में, जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो वहां पर हमेशा मेंशन होता है कि लास्ट डेट आपकी ये है और उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि उस डेट का उन्होंने पढ़ तो लिया, नोटिफिकेशन में उनको बहुत क्लियर पता है कि हाँ जो वैकेंसी आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2010 तक, 1 जुलाई 2026 तक, 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है जिसके बेस पर वैकेंसी निकली है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब किसी स्टूडेंट की अगर हो रही है अगस्त में, सितंबर में, वो फिर भी क्या करते हैं उसमें अप्लाई कर देते हैं, वहां पर आपका रिजेक्शन होना बनता ही बनता है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद भी एक तरह से आप उसको गवर्नमेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। और इन चक्रों में आपका क्या होता है कि आपने वो वैकेंसी भी आपके हाथ से जाती है, साथ साथ ये कि एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आप डालते हैं कि हाँ आपको पता होने के बाद भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इससे अच्छा है कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस टाइम पर आप अप्लाई कीजिए, जिससे कि कोई भी मिसलीडिंग या मिसगाइड आप किसी को नहीं कर रहे हैं। कई बार तो स्टूडेंट अपने मार्क्स भी जो होते हैं मार्क्स ही गलत डाल देते हैं कि आए मेरे 55 है मैंने 65 डाल दिया, वो आराम से डीवी के टाइम पे पकड़ा जाता है। तो इस तरह की गलतियां आप मत कीजिए, तो आप इससे बच सकते हैं। और लास्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट उस टाइप के होते हैं कि मैंने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन की वैकेंसी आने वाली है 3 महीने बाद, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, मेरे को पता लग गया। अब वो क्या करना शुरू कर देंगे, कहीं से भी बस बैकडेट में या फिर ये करेंगे कि हाँ हमें 2 महीने 3 महीने में इसको हमें लाइब्रेरियन की कोई मार्कशीट मिल जाए। जैसे कि बीलिस और एमलिस होता है, लाइब्रेरियन के कोर्स होते हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ 2-3 महीने में ही वैकेंसी आने से पहले पहले उनके पास कहीं से भी बैकडेट की डिग्री आ जाए। जब वैकेंसी आएगी, मान के चलिए 1% उन्होंने पास कर भी लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो पकड़े जाएंगे उनकी वो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद जाती है। इससे अच्छा है आप जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में अपना बीलिस या एमलिस जो भी आपको करना वो करिए, और उसके बाद ये नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कीजिए। जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आप तब एलिजिबल है। और डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में आप किसी भी एज में हो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी यूजीसी की ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप अगर 50 साल के हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ ये है कि वैकेंसी के टाइम पे ये हो जाता है, बहुत सारी वैकेंसी है जहाँ पर 30 एज है, 35 एज है, तो उन जगहों पर हम बस एज लिमिट के आगे से गवर्नमेंट वैकेंसी पे नहीं जा पाते। बट गवर्नमेंट वैकेंसी अगर नहीं भी है तो गवर्नमेंट वैकेंसी को अगर हम हटा भी दें, आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर बहुत स्कोप्स है। तो एज से आप लोगों को एजुकेशन का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहें अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में तो आपको और भी बेनिफिट मिलता है, आप घर बैठे ही अपना जो है एजुकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं बिना कहीं जाए, और एग्जाम तक भी आज की डेट में तो ऑनलाइन होने लगे, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और लास्ट अगर आप किसी भी डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे जो वीडियो में नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहां पर आपको बिना किसी पैसे के फ्री में कंसल्टेशन दी जाती है कि क्या चीज़ आपके करियर के लिए बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कि गवर्नमेंट वैकेंसी आते ही जो आप लोगों को जल्दी होती है उतनी ही जल्दबाजी यूनिवर्सिटी को भी होती है नहीं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद है। अगर अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।